तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 1 अगस्त दिन मंगलवार को अधिक मास की बड़ी पूर्णिमा है। आज के दिन पूर्णिमा पर चांद निकलते ही यदि आप इस उपायों को कर लेते हैं तो घर में छप्पर फाड़ कर धन आएगा और आपके आपस का प्यार भी बढ़ेगा। पूर्णिमा की शाम को जब सूरज डूब जाए तो इन उपायों को आप करें, जिससे कि आपको कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होगी और स्वास्थ्य संबंधों में आ रही दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। पूर्णिमा की शाम यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपको हर तरह की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा बहुत जरूरी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। अगर आपके लिए इस दिन गंगा स्नान कर पाना संभव ना हो तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन अन्न वस्त्र का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि पर दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो आइए जानते हैं कुछ उपायों के बारे में। इस दिन किसी नदी या सरोवर के किनारे शाम के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। अगर आप नदी या सरोवर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के देव स्थान पर जाकर दीपदान करें। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान व सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा इस दिन तुलसी पूजा करना भी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मकता का आगमन होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं, इसलिए इस दिन चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है। ऐसे में पूर्णिमा के दिन किए गए उपायों का अक्सर जल्दी देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। पहला उपाय, पीपल के पेड़ के नीचे मां लक्ष्मी की पूजा। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के नीचे मां लक्ष्मी का पूजन करें और लक्ष्मी को घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा से धन से लेकर दाम्पत्य सुख का आशीर्वाद मिलता है। मां लक्ष्मी की पूजा के साथ भगवान विष्णु की पूजा। पूर्णिमा की रात में घर में महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा किसी ब्राह्मण से भी करवा सकती हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के उदय होने के बाद साबूदाने की खीर में मिश्री डालकर देवी लक्ष्मी को भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित करने से धन का आगमन होता है। चंद्र देवता को अर्घ्य अर्पित करें। अगर आप धन संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी मिलाकर चावल मिलाकर अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम स्त्राय स्त्रो स्त्रो स चंद्रमसे नमः या फिर ओम हेम क्लीम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। कोड़ियों से पूजा करें। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की फोटो या प्रतिमा के समक्ष 11 कोड़ियां चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। उसके बाद अगले दिन सुबह इन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन वाले स्थान तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में धन की समस्या दूर होती है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कोड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता लक्ष्मी के समक्ष सम्मुख रखकर उन पर पुनः हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में वापस रख दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। पूर्णिमा के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस दिन ना बनाएं शारीरिक संबंध।
यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन को प्रेम पूर्वक लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, तो कभी भी भूलवश पूर्णिमा और अमावस्या के दिन शारीरिक संबंध या संभोग ना करें। 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा का करें दर्शन। प्रत्येक पूर्णिमा की रात में 15 से 20 मिनट तक भगवान चंद्रदेव के ऊपर प्राकट्य लगाकर देखना चाहिए। विधि करने से जातक के नेत्रों की ज्योति भी बढ़ती है। आम के पत्तों का तोरण लगाएं। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन और अधिक मास की पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर आम के पत्तों का सुंदर सा तोरण बनाएं और इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताजे पत्तों से बना तोरण बांधने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और ऐसे घर में माता लक्ष्मी का आगमन भी माना जाता है। मानसिक तनाव के लिए करें यह उपाय। कोई भी जातक मानसिक तनाव या मानसिक परेशानी में रहता है, तो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन अपने हाथ से खीर बनाकर गरीब लोगों को खिलाने से जातक के मानसिक तनाव या मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। भगवान शंकर की पूजा। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ घिसे हुए सफेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर से कलह और अशांति दूर होती है और सुख संपत्ति का घर में आगमन होता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन किसी भी शिव मंदिर में रात को शिवलिंग के पास दीपक जलाएं और ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करें। तामसिक भोजन ना करें। पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जुए, शराब आदि नशे और क्रोध एवं हिंसा से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों तथा किसी भी स्त्री से भूलकर भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की चांदनी हर व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। इसके अलावा पूर्णिमा की रात में चंद्रमा के प्रकाश की किरणें गर्भवती महिलाओं की नाभि पर पड़े तो उस महिला का गर्भ पुष्ट हो जाता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से कुछ समय के लिए पूर्णिमा की रात चंद्रमा की चांदनी में अवश्य ही रहना चाहिए। घर पर ओम का स्वास्तिक चिन्ह अवश्य ही बनाएं। हर पूर्णिमा के दिन सुबह के समय हल्दी में थोड़ा सा पानी डालकर घर के मुख्य दरवाजे पर ओम और स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य ही हमें बनाना चाहिए। इसी के साथ में आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी यानी कि धन की देवी मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माना जाता है और हमारे धार्मिक हिंदू धर्म शास्त्र में भी बताया गया है कि इस दिन माता लक्ष्मी पूरे दिन और पूरे रात यानी कि पूरे 24 घंटे धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं। तो इस दिन यदि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर में स्थायी रूप से आमंत्रित कर स्थायी रूप से निवास चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर से धन संबंधित परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो शाम के समय 6 बजे से रात्रि 8 बजे के बीच अपने घर के मुख्य द्वार पर आप एक जल का कलश भरकर रखें। इसी के साथ में घर के मुख्य द्वार पर दरवाजे पर आप रंगोली या फिर स्वास्तिक का चिन्ह या माता लक्ष्मी के पद चिन्ह अवश्य ही बनाएं। इसी के साथ एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाकर रखें। जितना ज्यादा आपके घर के बाहर साफ सफाई रहेगी, घर का मुख्य द्वार स्वच्छ रहेगा, घर के मुख्य द्वार पर कलश भरा हुआ रहेगा, उतने ही समय माता लक्ष्मी आपके घर में आमंत्रित होगी और माता लक्ष्मी के आमंत्रण के साथ ही आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी और घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होगा। तो दोस्तों, यदि आप भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन कुछ उपायों को अवश्य ही करें। साथ में यदि आप किसी रोग से ग्रसित है, नेत्रों की समस्या है, तो एक कलश में जल ले लें। जल में थोड़ा सा आप चावल के दाने डाल लें। उसी के साथ में थोड़ा सा शहद या फिर कुछ मीठा आप डाल सकते हैं या फिर गुड़ का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। अब इस जल को आपको एक धार बनाते हुए आपको
भगवान चंद्रदेव को अर्घ देना है। इसी के साथ में उस धार के बीच में से अपने नेत्रों से आपको भगवान चंद्रदेव को देखने का प्रयास करना है। जितनी अच्छी आप धार बनाएंगे और देखने का जितना ज्यादा समय होगा आपका, उतने ही आपके नेत्रों की रोशनी बढ़ेगी और आपका नेत्र रोग समाप्त होगा। दोस्तों, यदि आपको हमारे उपाय अच्छे लगते हैं, हमारे द्वारा वीडियो उपाय अच्छे लगते हैं, पूजनीय गुरुजी के उपाय अच्छे लगते हैं, तो हमारे वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य ही लिखें कि आपको पूजनीय गुरुजी के बताए हुए उपायों से कितना लाभ हुआ है और आपकी कौन सी मनोकामना पूर्ण हुई है। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव।